अब की बार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव। कि हम यूजीसी के खिलाफ हैं, मोदी जी के खिलाफ हम इस वजह से हुए। यूजीसी जो ये लागू कर रहे हैं, देश को जरूरत नहीं थी। यूजीसी की देश को क्या जरूरत थी? ये जातिवाद फैला रहे हैं बीजेपी से, हम इसलिए वाला घटे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब की बार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव। धुलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। दादरी चलो आज अखिलेश जी आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए और हमारे साथ धुलाना से वो एक भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि 2027 के मिशन को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आज देश त्राही त्राही हो चुका है। देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। आप ये देखिएगा जो अभी ट्रेड डील की गई है उसमें छोटे छोटे व्यापारी और अपना मंडियां और किसान की कमर टूट जाएगी, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, छोटे छोटे व्यापारी ये ख़त्म हो जाएंगे। आज देश के साथ इस सरकार ने, तानाशाही सरकार ने सिर्फ देश को छलने का काम किया, देश के साथ गद्दारी की है। ये सरकार जो आज बैठी हुई है, ये वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आज वो लोग सत्ता चला रहे हैं। देश की हालात इतनी नाजुक हो चुकी है कि आज हर आदमी, अभी मैं हापुड़ की आज वीडियो देख रहा था कि गैस की लाइन में लगे लगे एक इंसान को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं गिर गया। उसको ले जाकर भर्ती किया। जब 2014 से सरकार आई है तब से और आज तक देश के अंदर लाइन नहीं टूटी है। वो चाहे वो आधार कार्ड के लिए लाइन लगी रही हो, चाहे वो बैंकों पे लाइन लगी हो, चाहे वो खाद के लिए लाइन लग रही हो, और आज आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है। आज देश का नौजवान रोडों पर घूम रहा है, बेकदरी हो रही है नौजवान की, किसान मजदूर की कमर टूट रही है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इस सरकार ने किसानों के हक अधिकारों को छीन लिया है। आज देश के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ इस सरकार के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। आप हमारे आपसी भाईचारे को इन्होंने मिटा दिया है। भाईचारे का खून क्या है? ये देश के दुश्मन हैं, देश के हितैषी नहीं है। मोदी जी आज इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि देश भूखमरी की तरफ जा रहा है। देश के अंदर हाहाकार मचेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तो गैस की लाइन लग रही है, डीजल पेट्रोल के लिए भी अभी तो हाहाकार मचना है, क्योंकि इन्होंने जो देश के परंपरागत मित्र रहे थे उनसे मोदी जी ने ट्रंप के कहने से मित्रता ख़त्म की है। मोदी जी ने देश के भाईचारे को ख़त्म किया है। देश के जो स्थिति है आज वो ये आ चुकी है कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो माताएं बहनें थीं वो दोबारा चूल्हे, पहले तो ये उनको गैस पे लाए और अब उन्हें वापसी चूल्हे पे धकेलने का काम किया है। साथियों, आप सब ने, मेरे ध्यान नौजवान साथी खड़े हैं और आज देश भी देख रहा है। एप्स्टीन फाइल में नाम आया मोदी जी का, इसलिए मोदी जी अपने ट्रंप के कहने से ट्रेड डील की, ट्रंप के कहने से रूस के साथ समझौता तोड़ा, ट्रंप के कहने से ईरान से दुश्मनी ली है। आज हमारा अगर कोई मेहमान आता है, भारतीय संस्कृति हमारी कहती है अतिथि सो देवो भव। ईरान का एक संयुक्त अभियान के लिए वहाँ से एक पानी जहाज आया हुआ था, वो भारत से एक सीमा से निकल रहा था, तुरंत ही अमेरिका ने उसको डुबोने का काम किया, उसको मिसाइल उड़ा करके वहाँ उसमें 100 लोगों को जान गई। लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं बोले, उन्होंने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, क्योंकि हमारे मेहमान के साथ अगर इस प्रकार का हुआ है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, देश के साथ धोखा है। आज ज़रूरत है, यूपी में जब अखिलेश सरकार थी तो बहन बेटियों को लैपटॉप बांटे गए, साइकिल बांटियाँ गई और आपने देखा जो है फीस वितरण की गई, ड्रेस वितरण की गई। तो आज
अब स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, सीधा सीधा ये प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचा रही है, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में किसी भी साधन सुविधा नहीं मिलेगी तो स्कूल बच्चे क्यों जाएंगे। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेटेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, सारी संस्थाएं बेच दी गई हैं, पूरा देश प्राइवेटेशन पर खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। आज मैं धौलाना विधानसभा से मैं अपने छोटे भाई को ये सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगा कि अगर हमारे छोटे भाई का टिकट हो और तो हमारे भाई को हम पुरजोर से विधायकी के लिए लड़ाएंगे और अपने भाई के साथ कंधे से कंधा लेकर खड़े हैं। और ज़रूरत भी आज इस क्षेत्र को उस इंसान की है जो ज़मीन से जुड़ा हो, इंसान के दुख दर्द को समझ सके, यहाँ के भाईचारे को कायम रख सके, जो जातिवाद से ऊपर उठ के काम करे। मैं ऐसे व्यक्ति को यहाँ चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति यहाँ उम्मीदवार बन के आए। आज जो दादरी में रैली है वो एक महाविशाल रैली होने जा रही है। आप वहाँ देखेंगे सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि आज देश के आवाम की ये आवाज़ है कि तख्ता पलटना है और तख्ता बीजेपी का पलटा जाएगा। ये दिन आ चुका है, 27 का बिगल बच चुका है। इसी के लिए मैं बस अपनी बातों को, मैं हूं आपका अपना न्यूज़ रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। आज दादरी चलो वहां पर 2027 को लेकर के अखिलेश जी की एक जनसभा होने जा रही है और हमारे साथ ठाकुर ओमेंद्र जी हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं आखिर दादरी में जो रैली होने वाली है 2027 के मिशन को लेकर के, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं आभार करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्यारे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ता से ही हमारी जो सब कुछ कार्यकारिणी चलती है। ये हमारे बूथ अध्यक्ष, कुछ BLO, सेक्टर प्रभारी, हमारी कार्यकारिणी के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी सब आज हमारी सभा को संबोधित करने में हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे देश के मुखिया, हमारी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का प्रथम आगमन यहाँ पर हो रहा है। और इस रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में हम लोग उनके स्वागत की कड़ी में जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आभार अपने कार्यकर्ताओं का करता हूं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। सबसे पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद में कोई नेता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया था कि अपनी पार्टी की रैली को सफल बनाना है, क्योंकि ये प्रथम रैली है। और इस रैली के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कल इसी रैली से पहले जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक रैली आपके गौतम बुद्ध नगर में जेवर में रखी थी, जिसमें भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों पर दबाव देते हुए, चाहे वो DM हो, SDM हो या कमिश्नर हो, उन पर दबाव देते हुए सभी BLO से कहा, जो गांव BLO हैं, कि उन्हें जो है 5-5 व्यक्ति या 10-10 व्यक्ति अपने साथ ले जाना है और उन सब की छुट्टी है। और एक कारण ही उन्होंने छुट्टी की, विद्यालय बंद कराए, सारे तहसील सब कुछ बंद कराए उन्होंने, बैंकें भी बंद रहीं, जिसके कारण इतनी परेशानी हो रही है। गैस की किल्लत आपके सामने चली रही है। ये सरकार एक तानाशाही सरकार है। एक तरफ तो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं एयरपोर्ट का, और दूसरी तरफ एयरपोर्टों पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है तेल के आवागमन पे, जो उन्हें दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और मेरे कार्यकर्तागण से भी आप इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, मेरे कार्यकर्ता भी आपके बारे में बताएंगे। चलो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। दादरी चलो रैली जनसभा होने जा रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। चलो इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि दादरी चलो के बारे में ये कहना क्या चाहते हैं। देखो जी, हम UGC के खिलाफ हैं, मोदी जी के खिलाफ हम इस वजह से हुए। UGC जो ये लागू कर रहे हैं, देश को ज़रूरत नहीं थी। UGC की देश को क्या जरूरत थी? ये जातिवाद फैला रहे हैं बीजेपी से, हम इसलिए अलग हटे। UGC की क्या जरूरत थी देश को, इसलिए अलग हटे। तो 2027 के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। अखिलेश जी के साथ